ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्ति तत्सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवत गीता में अनेक परिभाषाएं दी हुई हैं। परिभाषा माने डेफिनेशन। जैसे पंडित की परिभाषा दी है एक जगह में, द्वितीय अध्याय में, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित या ज्ञानी वो है जो दुखी नहीं होते। जो दुखी होते हैं वो अज्ञानी है। अब यहां दूसरी परिभाषा देते हैं, पंडिताः न प्रवदन्ति। प्रवाद करना माने बाल की खाल निकालना। जो बाल की खाल निकालने के आदी है उनको हर चीज में आर्ग्यूमेंट और लॉजिक, इसकी सिवा कुछ होता ही नहीं। तो बताते हैं भगवान, पंडिताः न प्रवदन्ति। अच्छा, जो हमेशा आर्ग्यूमेंट में फंसे रहते वो कौन है? तो कहते हैं बालाः प्रवदन्ति। जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। और किसके बारे में झगड़ा होता है? हम लोगों का झगड़ा तो छोटी छोटी बातों में होते हैं घर में। तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, और कुछ खास कारण नहीं। लेकिन यहां बता दे, सांख्य योगो पृथक। सांख्य माने विचार का प्रवाह, विचार के द्वारा तत्व को समझने का प्रयत्न, वो है सांख्य का विचार। और यहां योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग, क्योंकि प्रसंग कर्मयोग का चल रहा है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे किसको कहते हैं? जैसे आप माताएं खाना बनाने वाली हो, मैं कल्पना कर रहा हूं, कल्पना ही कर सकता हूं और क्या। तो समझो आप लोग खाना बनाने वाली हो, तो आपके सामने मैं यदि खाना बनाना शुरू कर दूं तो पता नहीं किसमें नमक डालते हैं, किसमें चीनी डालते हैं, कुछ पता ही नहीं। तो खाना बनाने के क्षेत्र में मैं बच्चा हूं। उसी प्रकार से यहां मैं आकर के आपके सामने भगवत गीता के विचार रख रहा हूं। तो यदि आप में से किसी को प्रवचन करना नहीं आता हो, उसके बारे में बताता हूं। उसको कहे कि भैया आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हो, अब यहां आकर के सबको सुनाओ कि आपने क्या सुना। तो आपके नहीं साहब जी, हमसे नहीं होता। तो प्रवचन करने में हम हो गए माहिर, आप हो गए बच्चे। तो इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में जिसको अपनी अपनी एक्सपर्टाइज होती है वो है ज्ञानी, और उसी क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में ज्ञानी हो, लेकिन इस क्षेत्र में वो बच्चा ही है। ये इस प्रकार से बच्चा शब्द का अर्थ हमको समझना है। तो सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति। सांख्य का तात्पर्य है हम ऐसा विचार करें कि जो विचार शास्त्र सम्मत होवे। सांख्य
शब्द बनता है संख्या के जैसा ही। संख्या माने काउंट, 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं। तो वहां सांख्य शास्त्र में तत्व की गिनती कराई है कि महत तत्व है, उसके बाद अहंकार तत्व है। अहंकार फिर 3 प्रकार का है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और फिर इन 3 अहंकारों से 5 तन्मात्राएं निकली है। और फिर प्रत्येक तन्मात्रा का अपना अपना जो रूप है वो है वो पंचमा। मुझे लगता है ठंडा पानी पिला दिया नारायण। तो उसके बाद उस अहंकार के 3 रूप है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और फिर उन अहंकारों से और भिन्न भिन्न तत्व निकले हैं। जैसे तामसिक अहंकार से भौतिक सृष्टि बनी है, राजसिक अहंकार से हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त अहंकार बने हैं। और सात्विक अहंकार से ये जो भिन्न भिन्न देवता होते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के ऊपर रहने वाले वो देवता लोग, ये सात्विक अहंकार से बने हैं। इस प्रकार से पूर्ण जगत का विश्लेषण गिन के जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं सांख्य शास्त्र। तो ये हो गया एक मार्ग। और दूसरा मार्ग है कर्म का, कर्म योग का मार्ग। अब जो हर चीज में उलझने में लगते हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं जो उलझे हैं वो बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं। अब उसको एक उदाहरण से समझ ले। एक व्यक्ति को बताया कि तुम जाकर के उस कमरे में जरा साफ सफाई का काम कर लेना, मैं आ रहा हूं। और दूसरे को बताया कि तुम जाकर के दुकान से अमुक अमुक सामान लेके आना। अब दोनों को 2 काम बता दिए। अब ये काम बताने में किसी को कनिष्ठ नहीं कहा, किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा। हमको जो जो काम बताया जाता है वो ये देख करके बताया जाता है कि कौन सा काम करने के लिए हम सक्षम हैं। एक उदाहरण दूं आपको मैं। हमारी काफी कैसेट्स है। अब जहां ये लोग आर्टिकल मांगते हैं हमको, स्वामी जी कुछ आर्टिकल दे दो कहीं छापने के लिए, तो हम अपने कैसेट किसी को पहुंचा देते हैं, भैया इसको सुन करके और उसका जरा लिख के निकालो और फिर हम करेक्शन कर देंगे। अब ये हमने एक व्यक्ति को बताया और दूसरा व्यक्ति, स्वामी जी आपने उनको बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? अब कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए योग्य है उसके अनुसार कार्य दिया जाता है। तो कर्म में कोई श्रेष्ठता कनिष्ठता नहीं होती। अपने क्षमता के अनुसार, अपने लायकी के अनुसार हमारे जीवन में साधना करनी चाहिए। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अर्जुन इस समय तुम्हारी क्षमता विचार करके तत्व का चिंतन करने की नहीं है। जब तक हमारा मन इस जगत के वस्तु व्यक्तियों में अहंता और ममता के माध्यम से चिपका हुआ है, तब तक हमारे जीवन में कर्मयोग का ही अनुष्ठान आवश्यक है। देखते हैं कि बाबा जी लोग शांत बैठ लेते हैं घंटे भर, तो हम भी वैसा करेंगे। अरे देखो बाबा जी बेकार है, आप काम वाले हो। वैसा नाटक नहीं करना है। हमको देखना है कि हम किसके लिए लायक है। और इन दोनों में भेद नहीं है। कैसे भेद नहीं है इसको समझे। अब कर्मयोग जब हम करेंगे माने क्या करेंगे? 2 तत्व की बात। एक, अपने अंतःकरण की शुद्धि कर्मयोग के द्वारा होती है। और यही कर्म जब ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए किया जाता है तो उसके द्वारा अंतःकरण की एकाग्रता हो जाती, चित्त एकाग्रता हो जाती है। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया और चित्त एकाग्र हो गया, तब हमारे हृदय में स्वयं होकर के जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। देखो इसके बारे में श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। वहां ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से जो कमल निकला उसके ऊपर स्वयंभू रूप से अवतरित हुए
और जब वहां अवतरित हुए तो उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं, कहां हूं, ये सब क्या है, कुछ भी दिखता नहीं। तो उन्होंने फिर उस कमल के नाल में अंदर चले गए, वो डंठल में, और खूब उन्होंने तलाश की कि मैं कौन हूं, मेरा उद्गम कहां से हुआ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माई बिगिनिंग। इस प्रकार से उन्होंने बहुत खोज करी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर वो बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने 3 बातें करी। एक तपस्या करी, दूसरी विद्या करी, और तीसरी उन्होंने समाधि का अभ्यास किया। ये 3 करने के बाद फिर उनके हृदय में भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। ये प्रसंग है। माने कितने भी हम कहे कि हमको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कौन कर सकता है? जिसको बाहर के किसी भी जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसी के अंतःकरण में ये जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि मैं कौन हूं। जब तक कि ये जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती कि मैं कौन हूं, तब तक के मेडिटेशन एक केवल नाटक रहता है, कुछ होता नहीं। हाँ, जरूर फायदा तो जरूर होता है। जब तक हम ऐसे मेडिटेशन करते रहते तब तक घर में शांति रहती है, जरूर ये बात होती है। लेकिन जैसा अपना मेडिटेशन खत्म हो गया, उसके बाद फिर धूम धड़ाका पूरा बदला निकल के आता है। इसीलिए पहले ये देख ले कि हम किस कार्य के लिए सक्षम हैं। तो यदि हमारी इस समय की स्थिति ये है कि अभी हम अपने दादा, अपने गुरु, अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चे, इनमें फंसे हुए हैं, तब तक हमारे लिए मार्ग है कर्मयोग का, जिसके द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। देखो, ये 2 जो मार्ग है, कर्म का और ज्ञान का, ये एक दूसरे के विरोधी है। कर्म का मार्ग अज्ञान में जो डूबे हुए हैं उनके लिए है, और ज्ञान का मार्ग जिन्होंने अज्ञान का काफी हद तक त्याग कर दिया है और फिर उनके अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा हो गई है, उनके लिए है। लेकिन सवाल ये आता है, हम अपने को अज्ञानी मानने को तैयार कहां है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार कर लिया है, वो है अज्ञानी। इसीलिए हमारे भगवान शंकराचार्य सन्यासी की जो परिभाषा बताते हैं, वो सन्यासी उसको नहीं कहते जिसके कपड़े का रंग बदल गया, उसको सन्यासी नहीं। वहां वो कहते हैं सन्यासी कौन है? नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। मैं देह नहीं हूं, बल्कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं। यह जिसका निश्चय हो चुका है वह है सन्यासी। नैव काषाय वाससा, केवल लाल पीले कपड़े पहनने से आज तक कोई बाबाजी नहीं बना है। इसीलिए सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति। तो जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष भरे हुए हैं, तो हमारे लिए साधना है हम कर्मयोग का अनुष्ठान करें। अब जैसे हम किसी के घर में गए और उनके 2 बच्चे, एक बच्चा एमएससी में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, और दोनों का इंट्रोडक्शन हमको कर दिया, स्वामी जी ये हमारा बड़ा बच्चा है, एमएससी में पढ़ रहा है, और ये दूसरा है और ये दूसरी क्लास में पढ़ रहा है। तो ऐसा बताया, तो क्या ऐसे बताने में ये प्रयोजन था कि एमएससी का लड़का अच्छा है और दूसरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का बुरा है? नहीं। और कोई बच्चा यदि दूसरी क्लास में है और एक बच्चा एमएससी में है, तो हम ये कहेंगे क्या कि एमएससी का बच्चा श्रेष्ठ है और दूसरी क्लास का कनिष्ठ है? नहीं। उसी प्रकार से कर्मयोग का अनुष्ठान जीवन में करना माने कुछ कम हमको समझना नहीं चाहिए कि हम तो भैया कर्मयोगी कर रहे, पता नहीं कब ध्यान करेंगे, ये चक्कर में मत बनना। इसीलिए भगवान स्पष्ट बताते कर्मयोगो विशिष्यते। पहले अपने अंतःकरण को हमको शुद्ध करना है,
जितनी साधना है वो अंतःकरण को शुद्ध करना और चित्त को एकाग्र करना, इसमें मूल साधना का समय और प्रयत्न होते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक के हम सत्संग में जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। हमारे त्रिपुरा रहस्य में ज्ञानी के लक्षण बताते समय उन्होंने बताया कि ज्ञानी के ज्ञान में न्यूनाधिकता होती है, उसके अनुसार उसका व्यवहार भिन्न होता है। तो कैसा? तो उन्होंने कहा कि उसके 3 कारण है। जिसके अंदर अपराध वासना है, जिसके अंदर कर्म वासना है और जिसके अंदर काम वासना है, इन 3 वासना के प्रभाव से जो पीड़ित है उनके ज्ञान में उतनी मात्रा में न्यूनाधिकता आती है। अपराध वासना किसको कहते हैं? अपराध वासना उसको कहते हैं कि हम सत्संग में जाके बैठेंगे नियम से, लेकिन हमारा मन 2 मिनट भी शांत नहीं है। इधर देखता उधर देखता, कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, वो बहुत दिनों के बाद आए, पता नहीं इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। और यहाँ जो हम आए हैं सत्संग करने के लिए, और इसी समय यहाँ बैठ करके यदि हमारा मन एकत्र नहीं हो सकता तो जब जगत पे रहेंगे तो कैसा हमारा मन एकाग्र होगा? तो यह है पहली अपराध वासना। सत्संग में जाकर भी हमको बातें समझ में नहीं आती, हमारा मन भटकता रहता है। दूसरी है कर्म वासना। कर्म वासना में है कि दुनिया भर के दिमाग में खिचड़ खिचड़ चलता रहता है, मुझे वो करना था, ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है, अभी कितना टाइम बचा है, देखते हैं, घड़ी खत्म ही नहीं हो रही, बात खत्म नहीं हो रही, क्या बात है, वहां जाना है। ये है कर्म वासना, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकता। आंखों से पता चलता है कि अंदर में क्या तूफान चल रहा है। आज सुबह सुबह जब हम भागवत के प्रवचन के लिए गए, हम बैठे थे, भगवान का नाम बढ़िया कैसेट चल रही थी, तो जैसे एक अम्मा आई, हमने कहा अम्मा जरा जल्दी उठा करो, 2 मिनट पहले उठ करके तुम दौड़ भाग के आ गई तो ऐसा ही होगा। मैंने समझा आपको कैसे पता चला? हमने कहा देखो आपकी आंखों में देखो, अभी तक गहरी नींद है, आंखें खुली है लेकिन नींद खत्म नहीं हुई। तो आंखों से पता चलता है कि व्यक्ति कहाँ कैसा है। ये हो गई दूसरी कर्म वासना। तीसरी होती है काम वासना, जिसमें व्यक्ति के हृदय में अभी भी कर्तव्य के प्रति बहुत ही ज्यादा महात्म्य है। तो जिनके हृदय में कर्तव्य के प्रति महात्म्य है, उन व्यक्तियों के लिए कर्मयोग ही एक अनुष्ठान है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो बात आई है कि कभी तो कर्म संन्यास की, सांख्य की बात करते हो और कभी कर्म योग की बात करते हो और दोनों की तारीफ करते हो। मैं तो पहले ही कंफ्यूज हूं और मुझे आप और कंफ्यूज कराए, तो बताइए दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? ध्यान से सुनना। अर्जुन का प्रश्न था कि दोनों में से मेरे लिए उपयोगी क्या है? तो जो अर्जुन के लिए उपयोगी है वो हम सबके लिए है। अर्जुन के लिए उपयोगी ये है कि पहले अपना जो कर्तव्य कर्म अपने सामने आया है उसको करके अंतःकरण को शुद्ध कर ले और चित्त को एकाग्र कर दे, वो कर्म भगवान को अर्पण करके। और ये जब हो जाएगा तब अंतःकरण में जिज्ञासा जागृत हो जाती है अपने बारे में सोचने की कि मैं कौन हूं। पिछले बार हमने आपको बताया था, अभी फिर से बताएंगे। ये एक बहुत लंबी छलांग है आध्यात्मिक क्षेत्र में। इस एक छलांग को ले लो, आपके अगले 1000 जन्म कैंसल, उसके आगे के बाद में बताएंगे। तो ये कौन सी एक छलांग है? ये छलांग ये है, हम अपने आप को देह से भिन्न के रूप में स्वीकार कर लें। जैसे हमने अपने आप को देह झूठ मूठ में तो स्वीकार किया है, किसी ने बताया थोड़ी है, हमने अपने मान लिया है। तो जब मान ही लिया है तो काउंटर मानो कि हम देह नहीं है। अब ये यदि साधना शुरू कर दो, हम देह नहीं है, तो देखो क्या प्रभाव होगा। अपने आप मन में प्रश्न आएगा कि मैं देह नहीं हूं, माने मेरा कोई लिंग नहीं है,
मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। मैं यदि देह नहीं हूं तो मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। मैं यदि देह नहीं हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं। मैं यदि देह नहीं हूं तो मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। मैं यदि देह नहीं हूं तो मैं भारतीय नहीं हूं और मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। ये सभी के सभी जितने जागृत अवस्था के भेद है, ये केवल देह के साथ तादात्म्य करने से ही होते हैं। और जहां हमने ये साधना प्रारंभ कर दी कि मैं देह से भिन्न हूं, फिर प्रश्न मन में आता है, फिर मैं कौन हूं? और उस प्रश्न को लेकर ही तत्व का चिंतन प्रारंभ होता है। और ये कब होगा? जब हमारा अंतःकरण, हमारा मन इस स्थूल जगत से पूर्ण रूप से उपरत हो गया है। तब जब तक कि इस जगत में कोई भी वस्तु को, कार्य को महात्म्य हमारे मन में है, तब तक के आध्यात्मिक साधना में गति नहीं आएगी। कई बार हम लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि देखो स्वामी जी, बच्चों के लिए कुछ करो। ठीक है, मैं चावल बना के खिलाता हूं उनको। नहीं, वैसी बात नहीं। बच्चों के लिए, अरे बच्चों को छोड़ो, अपने आप को देखो। आज तक कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बड़े हुए, और हम उसी में फंसे रहेंगे। कभी तो अपने हृदय से इस ममता के चक्कर को निकालना है। लेकिन ये यदि नहीं हो रहा है तो हाथ में झाड़ू लो और कर्मयोग शुरू करो। इसीलिए सांख्य योगो पृथक बालाहा प्रवदंती न पंडिताहा। जिनको समझ है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। इसीलिए हमारे उड़िया बाबा जी की विशेषता ये थी कि वो कभी भी किसी को एक ही प्रकार की बात सबके लिए नहीं। जैसे कई घरों में चले जाओ, कोई ना कोई बूढ़ी अम्मा होती है और उसने बचपन में कहीं से सीखा होता है अमुक चीज के लिए शुद्ध शेखर की जो मात्रा है उसको दूध से साथ 4 बार ऐसे कर को पिला दो तो पेट ठीक हो जाता है। और उसके दिमाग में वो शुद्ध शेखर इतना फिट बैठ जाता है, कुछ भी हो जाए शुद्ध शेखर खिलाओ। अरे राम राम। उसी प्रकार से जो भी आया उसको उपनिषद का ज्ञान करो, जो भी आया उसको योगा का ज्ञान करो, जो भी आया उसको मेडिटेशन सिखाओ। ऐसा नहीं होता। अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार हमको अपनी साधना का निश्चय करना चाहिए, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न था कि मेरी भलाई किसमें है, तो भगवान बताते तुम्हारी भलाई इसमें है कि पहले अपने को पहचानो कि हम इस समय क्या है। इस समय हम युद्ध के मैदान में युद्ध करने वाले योद्धा है, ना कि किसी के पोते हैं, ना कि किसी के गुरु है। और उसके बाद उसके अनुसार कार्य करो। और न प्रवदंती पंडिता। आगे कहते हैं एकम अपि आस्थितः सम्यक। अब दोनों में से चाहे विचार का मार्ग अपनाओ सांख्य का, चाहे कर्मयोग का मार्ग अपनाओ, लेकिन कैसा? सम्यक, ठीक से। एक बात बड़ी महत्व की है, यदि ये हम अपना अभ्यास कर लेना बहुत जीवन में फायदा होता है। जो भी काम अपने को करना है वो पूरा दिल से करें। जो भी काम करना है बिल्कुल लगन से करें। जो भी काम करना है बढ़िया से बढ़िया करें। आप देखो जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है? हमको ऑफिस में जाना है। अब ऑफिस में जाने का रोज समय आता है और उसी में रोज फिर ऑफिस का टाइम हो गया, ठीक है चले जाते। जिस व्यक्ति में कार्य करने में उत्साह नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है, मनुष्य नहीं है। इसीलिए सम्यक का तात्पर्य है यदि हमको कर्मयोग करना है तो प्यार से दिल लगा के लग जाए, और यदि हमको सांख्य माने शास्त्रों का अध्ययन, समझदारी का काम करना है उसमें भी पूरे दिल लगा के करो। अब अपने आप देख लो झांक करके, क्या हम उस स्थिति में है कि हाथ में एक उपनिषद की, भगवद गीता की, ब्रह्मसूत्र की पुस्तक लेने के बाद जगत की किसी भी विचार के द्वारा हम विक्षेपित नहीं होते? क्या हमारी ऐसी स्थिति है? अपने आप देख लो, इसको दूसरा कोई नहीं बता सकता। एक बार एक सज्जन एनआरआई हमारे पास आए थे मिलने के लिए। बोले स्वामी जी हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। हमने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ के गए इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गए।
बोले अब तो गए, अब क्या करें? तो क्या हो क्या गया? बोले स्वामी जी नींद खराब हो गई, गोलियां खाते अभी उससे भी नींद नहीं आती, अब क्या करें, परेशान क्या करें? तो हमने कहा देखो हमारे स्वामी जी की गीता है, होली गीता, उसको पढ़ो, रोज पढ़ना शुरू कर दो, उसमें सब प्रश्नों के उत्तर है। तो उन्होंने ले ली गीता, चले गए। 8-15 दिन के बाद फिर वो आए वापस जाने के लिए, फिर हमको मिले। बोले स्वामी जी आपने बताया हुआ जो मार्ग है बढ़िया से बढ़िया है, जैसे भगवत गीता में हाथ में लेता हूं मुझे नींद आ जाती है। अब लो महाराज, है ना आनंद की बात। माने भगवत गीता का उपयोग हमको जगाने के लिए कर रहे हैं, और ये एनआरआई आनंद महाराज वहां उसको लेकर के नींद में जा रहे हैं। भगवत गीता जिसको जो चाहिए वो देती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। देखो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके सामने शास्त्र का अध्ययन, पुस्तक, चिंतन, ये विषय आने के बाद 2 मिनट में नींद लग जाती है, तो वो व्यक्ति इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए दूसरा एक प्रसंग आप देखो, कई लोगों का ऐसा है कि ध्यान के लिए बैठने के बाद, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अंग्रेजी का साउंड स्लीप, उसी प्रकार से कई लोग जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो साउंड मेडिटेशन, कर 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 2 सेकंड के अंदर में उनको एकदम नींद आ जाती है। तो वो व्यक्ति अभी ध्यान के अभ्यास के लिए अभी सक्षम, लायक नहीं है। इसीलिए जो भी हमको करना है इतना लगन से, प्यार से, सम्यक अच्छी तरह से करें। तो कर्म योग यदि हम अच्छी तरह से करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और जितना अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा उतना आपको शास्त्र का अध्ययन करने में स्वयं प्रेरणा होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, मुमुक्षा चढ़ती रहेगी, और शास्त्रों के अध्ययन में आनंद आता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। इसीलिए अर्जुन के लिए जो बात बताई है वो हम सब के लिए है। दोनों करना है, चाहे सांख्य करो चाहे योग करो, लेकिन पहले ये पहचानो कि किसके लिए हम अधिकारी है। यदि हम अधिकारी है कर्मयोग के तो मेडिटेशन के चक्कर में मत पड़ो, कोई जरूरत नहीं। एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले बात, स्वामी जी काइंडली टेल मी समथिंग अबाउट मेडिटेशन। इसे कोई ये है क्या, दलाल स्ट्रीट है क्या, आज का बचाओ सेंसेक्स का क्या हुआ? नहीं, समथिंग यू टेल अबाउट मेडिटेशन। हमने कहा ठीक है हम बताते हैं, तुम लिख लो। फिर हमने उनको मेडिटेशन का स्पेलिंग बता दिया, समथिंग अबाउट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन माने कोई ऐसी चिड़िया है क्या कि मार्केट में गए खरीद के ले आवे, लेकिन क्योंकि मार्केट में वो मिलता है 2 दिन में गॉड रियलाइजेशन। यहां हमारे पास आ जाओ, इतने पैसे देकर के स्पेशल कोर्स, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन। तो क्रैश कोर्स में मेडिटेशन के जाते हैं और क्रैश होकर के वापस आते हैं, पैसे चले गए, हाथ में मिला ठन पाल। फिर वहां जाने के बाद बताएंगे कि ऐसे आपको कम से कम 6 कोर्सेज करने पड़ेंगे, एक कोर्स के 30,000 रुपए 3 दिन के। तो यहां तो मेडिटेशन करना है तो त्यागे नहीं कि अपने पैसों का त्याग करो, हमको दो, फिर देखो मेडिटेशन होता है कि नहीं। देखो महाराज, अपने आप को पहले देखे कि किसके लिए हम लायक हैं। साधना एक दूसरे को देख करके नहीं होती। एक व्यक्ति है, जैसे हम कहां थे, लोनावला में थे, और एक बार रात को शायद उठ गए होंगे हम, कभी हमको याद नहीं, उठ करके हम बैठ गए सीधा ध्यान के लिए, मच्छरदानी लगाई थी और बैठ गए। और उसके बाद सुबह हो गई, कोई क्लास भी नहीं थी, सुबह हो गई 5 बजे। तो 5 बजे हम फिर सो गए, और सोने के बाद फिर हम उठे 8 बजे। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप कभी भी मेडिटेशन करते हैं? तो हमने, हमारा कोई नियम नहीं, जब होता है तब होता है, नहीं तो हम सोते हैं। बोले अच्छा ठीक है। और फिर उन्होंने दूसरे दिन रात को उठ करके बैठ गए। बोले स्वामी जी मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमने कहा देखो ये नकल नहीं होती, ये अपने अंदर से आना चाहिए।
अन्यथा हम यह सांख्य और योग इसका भेद समझेंगे नहीं और अपने साधना के नाम से अपना समय बर्बाद करेंगे। तो एकम अपि अस्थिता सम्यक उभयोः फलम विन्दते, दोनों का ही फल हमको मिलेगा यदि किसी एक में भी ठीक निष्ठा प्राप्त हो जाए। कैसे? यदि हमने कर्मयोग का अनुष्ठान किया तो क्या फल है, और यदि हमने सांख्य योग का अनुष्ठान किया तो क्या फल है? दोनों का एक ही फल है। हमने जब भी कर्मयोग का अनुष्ठान किया तो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता, ये फल है कर्मयोग का। और सांख्य का क्या फल है? देखो, पतंजल योग दर्शन जो है वो सांख्य शास्त्र के दर्शन पर आधारित है। सांख्य शास्त्र में जो बताया है उसी को जीवन में उतारने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का संकलन पतंजलि महर्षि ने किया है। इसीलिए सांख्य और योग दर्शन माने पतंजलि महाराज का एक ही है। सांख्य है थियरी, योग है टेक्नोलॉजी और या प्रैक्टिकल। तो उसमें भी यही बताते हैं कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। उसके बाद बताते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब योग माने क्या? अपने अंतःकरण में उठने वाले वृत्तियों का निरोध हो गया कि योग हो गया। और जहां हमारे अंतःकरण से वृत्तियों का प्रभाव समाप्त हो गया तो जो वृत्ति रहित ज्ञान है वो अपनी असलियत है। यही बात हो जाती है कर्मयोग के द्वारा। कर्मयोग के द्वारा यदि हम अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटा देवे और वो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद परमात्मा के चरणों पर अर्पित कर दें तो वो जो अंतःकरण है वह भी वृत्ति रहित ज्ञान ही हो जाता है। चाहे आप योग मार्ग के द्वारा वृत्ति रहित ज्ञान में प्राप्त हो जाओ, चाहे कर्मयोग के द्वारा वृत्ति रहित में ज्ञान में प्राप्त हो जाओ, दोनों का फल एक ही है। जो योग मार्ग के चलने वाले हैं वो सबके लिए संभव नहीं। तो हम देखें कि हमारे लिए ठीक क्या है। कई बार प्रश्न आता है कि जैसे ये योगा के कैंप चलते हैं ना, आजकल गर्मी के दिनों में खूब चलते हैं कैंप, तो उस कैंप में जाकर के बैठेंगे, सीधा करके ऐसा करे, हवा भरो हवा छोड़ो, सब कुछ हो गया। और दूसरा भी जाकर, अच्छा तुम जब मैं भी आ रही हूं तुम्हारे साथ, और वहां जाकर के देखते हैं कि बिना आधार के बैठना पड़ता है। जिसको चारों तरफ से आधार लेकर के बैठने की आदत है उसको वहां बैठने का ट्राई करते हैं, होता नहीं, फिर मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। एक अम्मा ने मुझे कल परसों पूछा, स्वामी जी क्या मैं जिंदगी में कभी भी योग नहीं कर सकूंगी? हमने कहा अम्मा तुमको किसी डॉक्टर ने बताया कि टेक योग बताया नहीं? तुम क्यों इस चक्कर में पड़ी हो? तुम देखो तुम्हारी उम्र क्या है। हर एक के लिए हर एक प्रकार की साधना संभव नहीं होती। तुमको अपने देह में परेशानी है, ठीक से तुम चल नहीं सकती, ठीक से तुम बैठ नहीं सकती, और जाकर के मेडिटेशन शुरू कर दिया। जहां बैठना है वहां आराम से बैठो और अपने मन को भगवान में लगाओ, हाथ में माला लो और प्रभु का नाम लेते रहो। यही तुम्हारे लिए योग्य साधना है। फिर मेडिटेशन का क्या होगा? हमने कहा दूसरे कर लेंगे, तुम फिक्र मत करने लगे, मेडिटेशन का क्या होगा। इसीलिए एकमपि आस्थितः सम्यक उभयोः फलम विन्दते। तो ये मत समझ लेना कि जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं वो हम गृहस्थों से श्रेष्ठ है, नहीं। गृहस्थ धर्म में रहकर हमको जो सुविधा मिलती है वो किसी भी आश्रम में नहीं। गृहस्थाश्रम में रह करके हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों भी पुरुषार्थ संभव है, बाकी किसी आश्रम में नहीं। और इसीलिए इतनी सहूलियत है तो वहीं रहे और अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है। यही एकमात्र योग हमको करना है। ज्यादा घटाकाश मठाकाश फटाकाश बड़ाकाश छोटाकाश उस आकाश के चक्कर में ना रहे, ये तो उसी में फंसे रहेंगे। अच्छा महाराज उभयोः विन्दते फलम। अब ये कौन सा फल है, कैसा है, अगले श्लोक में बताते हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम
तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो इस प्रकार से समझता है वो समझदार है। माने जो समझता है वो समझदार नहीं है। कई बार क्या हो जाता है कि मन में विचार आना माने व्यक्ति विचारवान नहीं है। मन में विचार आने के लिए किसी को भी कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। बिना साधना किए अपने आप मन में विचार आते ही रहते हैं। पर हमको क्या लगता है कि हम बड़े विचार करते हैं। वो विचार थोड़ी है, वो तो विकार है। विचार और विकारों में क्या फर्क है? विचार वो है जिसके द्वारा हम विचार का जो मूल है उसके पास पहुंच जाते हैं। और विकार क्या है? विकार विचारों की वो स्थिति है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप से बिछड़ करके और दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में विचार आते हैं तो हम विचारवान नहीं होते। तो यहां भगवान बताते हैं यद सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यहां पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से जो समझता है वही समझदार है। माने शास्त्र सम्मत तर्क लगा करके जो विचार करता है उसी को कहते हैं विचारवान। और जिसके विचारों का आधार अपने अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष का प्रभाव है, तो राग द्वेष से प्रेरित होने वाले जो विचार है उनको कहते हैं विकार, और जो शास्त्र सम्मत विचार है उनको कहते हैं विचार। इस प्रकार से समझना है। अब उसी को यहां ले आओ। कहते हैं यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम। सांख्य योग के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त होता है? अभी हमने आपको बताया सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति इन दोनों का विश्लेषण किया है। और 13वें अध्याय में विषय आएगा, जब आएगा तब विस्तार से देखेंगे। अभी इतना समझ ले कि पुरुष और प्रकृति और साधना क्या है। सांख्य योग के अनुसार हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले आवे, और प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले आने के बाद फिर हमारी स्थिति निष्ठा पुरुष में हो जाती है। और यही आकर के सांख्य शास्त्र या योग शास्त्र चुप हो जाते हैं। इसके पश्चात वेदांत शास्त्र प्रारंभ होता है। और फिर वहां जब हम इस पुरुष का विश्लेषण करते हैं कि यह पुरुष का स्वरूप क्या है, तब पता चलता है कि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, या पुरुष और प्रकृति का भेद शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा पर अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए जो सांख्य के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है वो यही है कि हम अपने आप को अपने प्रकृति से उपाधियों से अलग करके पुरुष के रूप में पहले पहचाने। ये है सांख्य के अध्ययन की स्थिति। अब कर्मयोग के द्वारा क्या होता है? कर्मयोग के द्वारा हमने पिछले जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए उसके अनुसार हमको इस जन्म में सुख दुख के फल मिल रहे। माने क्या? माने इस देह के जन्म के पूर्व पहले हम थे और इसीलिए हम इस देह से भिन्न है। ध्यान से सुनना, कर्मयोग के सिद्धांत में मूल बात यही है कि हम देह से भिन्न हैं। और यह सांख्य योग में भी क्या बात सिद्ध होती है? जब हम अपने प्रकृति को, अपने पंचकोशों को अपने नियंत्रण पे लाते हैं और जब समझ लेते हैं कि मैं इन पंचकोशों का नियंत्रण करने वाला पुरुष इन पंचकोशों से न्यारा हूं, तो वहां भी यही बात सिद्ध होती है कि मैं प्रकृति से अलग पुरुष हूं। और कर्मयोग में भी यही बात सिद्ध होती है कि कर्म करने वाला मैं इस प्रकृति से या देह से भिन्न हूं। दोनों का फल एक ही है। और जहां हमने सांख्य के विचार के अनुसार स्वयं को पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद साधना शुरू होती है। इस पुरुष का स्वरूप क्या है?
और जहां हमने कर्मयोग के माध्यम से ये स्वीकार कर लिया है कि पिछले जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, इसीलिए मैं कर्म करने वाला इस देह के उपाधि से भिन्न हूं, इसीलिए दोनों का फल एक ही है। यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योग ही अपिगम्यते। और जब तक कि इस स्थिति में हम नहीं आएंगे, कौन सी स्थिति? हमने अपने आप को इस उपाधि से अलग के रूप में स्वीकार करना है। और जब ये स्थिति आ जाती है उसके बाद क्या साधना करनी है ये किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां हमारी गति, जहां हमारी साधना की दिशा अंतर्मुख हो जाती है तो व्यक्ति के अंतःकरण में प्रश्न उठना अपने आप बंद हो जाते हैं। यदि हमारे अंतःकरण में प्रश्न उठते हैं तो उसका एक ही कारण है, अभी हम में अंतर्मुखित्व पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ। अब देखो, हमारे किसके मन में कभी ये प्रश्न आया क्या कि मैं हूं या नहीं हूं? किसी के भी मन में अपने अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न नहीं आता। किसी भी व्यक्ति को अपने जिंदा होने के बारे में कभी प्रश्न नहीं आता। किसी को भी मैं अपने से इतना प्रेम क्यों करता हूं इसके बारे में प्रश्न नहीं आता। इसीलिए जहां हमारे अंतःकरण में प्रश्न का उत्थान होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उतना हम अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं और उस दिशा में अपने आप हमारी साधना की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगै ही अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। तो जो सांख्य शास्त्र की सिद्धांत है वही सिद्धांत कर्मयोग में प्रतिपादित है। यहां पश्यति सपश्यति, इस प्रकार से जो समझता है उसी ने ठीक से समझा है। और इस प्रकार से जो नहीं समझता वो समझता जरूर है लेकिन उसके समझ में गलती है। एक तो होता है समझना, दूसरा होता है ठीक से समझना। अच्छा, ये होने के बाद अब अगले विचार में हम प्रवेश करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, देखो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को कई बार महाबाहो कह रहे। कल हमने आपको महाबाहो का तात्पर्य बताया था, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो अपने हृदय से सब डर को निकाल डालो। थोड़ा भी डर रहेगा तो हम इस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। इसी मंत्र को यदि कहना हो नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः हिंदी में, तो हम कहेंगे नायमात्मा डरपोके न लभ्यः। ये डरपोकों का मार्ग नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, संन्यासः तु दुःखम आप्तुम अयोगतः। माने यदि हम कर्म संन्यास जीवन में लेना चाहेंगे और पहले उसके हमने यदि कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं किया होगा तो दुःखम आप्तुम, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। देखो कैसा, कई बार लोग फ्रस्ट्रेट होकर के बाबाजी बन जाते हैं। भगवान ने बहुत दे के रखा है तो वहां जाके कुटिया बनाएंगे और वहां अपने कुटिया में रह करके एकदम बहुत बढ़िया ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। वहां गए, वहां जाने के बाद जगह ढूंढी, फिर उसके बाद
कुटिया बंधाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त को पत्र लिखा, यहाँ बड़ा अच्छा स्वर्गीय वातावरण है, आपको स्वर्गवासी होना है तो यहाँ आ जाओ। और मैंने तो यहाँ कुटिया बना ली है, तुमको यदि बनानी हो तो बताओ, एक कुटिया के कितने पैसे, 3-4 लाख रुपए पड़ेंगे, भेज दो। तो वो अपना दोस्त कहता ठीक है, फुकट का बकरा मिल गया, काम करवा लो, उसको भेज दिया। फिर सोचता है ऐसा क्यों न करे, एक हम यहाँ सोसाइटी बनावे और फिर यहाँ एक बढ़िया आश्रम बनाए। तो यहां से गए थे संसार से हट करके ध्यानाभ्यास मेडिटेशन करने के लिए, और वहां जाकर के फिर वही धंधा शुरू कर दिया। बिल्डर का जिसका स्वभाव है वो केवल बिल्डिंग ही बनाएगा, अपने हृदय को नहीं बनाएगा। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना दुख होता है, कारण क्या, मन तो जा रहा है इस जगत में और हम उसको खींच खांच के ला रहे हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे। ऐसे व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर सर्टिफिकेट देते हैं। मेडिटेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मन तो अभी तक लगा नहीं। इसीलिए दुखम आप तुम अयोगतः। अयोगतः माने जिसने अपने जीवन में कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं किया है, उसके जीवन में मन की एकाग्रता, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। ध्यान से सुनना। कई बार हम लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ये जो इतना बढ़िया ज्ञान है, ये विचार आया था, एक व्यक्ति ने हमको बताया था, तारापुर में जब हम थे, वहां हमारे लेक्चर भगवत गीता के 12वें अध्याय पर चल रहे थे और वो सज्जन शायद पहली बार आए होंगे और आने के बाद 2-3 दिन बाद आए। चौथे दिन उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी महाराज, ये ज्ञान सभी स्कूलों में आप दे दो। हमने कहा ले लो। बोले ऐसे नहीं, आप स्कूल स्कूल में जाओ और सबको बच्चों को पढ़ाओ, ये इतना अच्छा ज्ञान है। तो हमने कहा कि चलो आप हमारे साथ। बोले मुझे टाइम कहाँ है। माने हम ये समझते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चे क्या बेकार है? उनको टीवी देखना है, उनको क्रिकेट की मैच देखनी है, उनको अभी फैशन शो देखना है, अभी मिस यूनिवर्स का चल रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। किसको पढ़ी है भगवत गीता की? इसीलिए जब तक के अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक के इस मार्ग पर टिकना संभव नहीं है। दूसरा एक विचित्र विचार हम लोगों के मन में आता है। कौन सा विचार आता है? एक बार एक सज्जन हमको मिले थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमने आपको पहली बार देखा है। ये कोचिन की बात है। कोई मलयाली थे और हम उनको कहा कि हम आपका वो टीवी पर, केबल पर सुनते रहे और जब पता चला आप आने वाले हैं तो हम 50 मील से आए आपको पर्सनली मिलने के लिए। बोलो क्या बात है? बोले हमने आपके सुना और बहुत आनंद आया और हम आपको थैंक्स देने के लिए आए और एक बात बताने के लिए। कौन सी बात? बोले यदि आप हमारे जीवन में 40 साल पहले आते तो हम बदल गए होते। तो हमने कहा हम यदि 40 साल पहले आते तो आप हमको नमस्कार नहीं करते। देखो, इस जगत में साधु संत नित्य उपलब्ध है, हम उनके लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो मांडुक्य उपनिषद है ना, मांडुक्य का तात्पर्य है मेंढक। मेंढक कैसा? बिना बुलाए बोलते रहता है, डराओ 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 डराओ। इसी प्रकार से ये महात्मा लोग जिंदगी भर बोलते रहते। अरे बाबा तू सच्चिदानंद है। स्वामी जी आपको क्या मालूम, शादी करके देखो। अरे एक ही उनके पास ट्रम्प कार्ड है, उसी से हमको मारते रहते। तो यदि हम बिना योग का, माने बिना कर्म योग के द्वारा हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया और एकदम कर्म संन्यास लेना चाहेंगे तो जहां जाएंगे वहां एक नया बिजनेस शुरू कर देंगे। एक हमारे मित्र है कलकत्ते के, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एक नहीं दो नहीं, 10-20 है। आसाम में है, केरला में नहीं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है,
और जहां जहां अपने गुजरात में जहां जहां फैसिलिटी मिलती धड़ाल से वो डाल देते। और उनकी मेन इंडस्ट्री है ये प्लाईबोर्ड बनाने की, प्लाईवुड की, और इसीलिए वो एक्सपर्ट है उसमें। और एक बार हम कलकत्ते में थे, वो आए बड़े थके हुए, स्वामी जी बचाओ। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले हम थक गए हैं, अब क्या करें? हमने कहा बाबूजी एक काम करो, क्या? एक इंडस्ट्री और खोल दो। कभी तो अपने जीवन में ये लाइन खींचनी चाहिए, यहां तक, इसके आगे नहीं। जो रामायण में लक्ष्मण रेखा आती है ना, वो केवल उसी प्रसंग के लिए नहीं है। हमारे प्रत्येक के जीवन में, इस जगत में हमको कहां तक अपने हाथ को डालना है और कहां से अपने हाथ को वापस लेना है, यह स्वातंत्र्य, यह निर्णय हमको स्वयं को लेना है। नहीं तो ये जगत हमको रगड़ देगा, चटनी बनाएगा। और ये स्वातंत्र्य हमको भगवान ने दिया है। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके कहने के अनुसार मैंने सब बिजनेस बच्चों को सौंप दिया, अब मैं कुछ नहीं कर। बहुत बढ़िया। तो लेकिन बच्चे नहीं मानते स्वामी जी। उन्होंने कहा कि बाबू जी ऐसा नहीं, कुछ तो करो आप। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे मेहनत का काम मत देना, मुझे सिर्फ वो चेक साइन करने का काम दे देना। तो जब बच्चे पैसे ले आते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जब चेक साइन करके देना होता है तब ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। देखो, जिसने कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, चित्त को एकाग्र नहीं किया, अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार नहीं किया, वो व्यक्ति योग मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कर्म संन्यास नहीं ले सकता। इसीलिए अर्जुन, तुमको जो लग रहा है ना इस समय कि मैं इस युद्ध के मैदान से वापस चला जाऊं, वापस जाकर के ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वहां जाकर के तुम सभी के सभी पेड़ों को काटना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहां तुम अभी दुश्मनों को नहीं काट सकते, वहां जाकर के पेड़ों को काटना शुरू कर दोगे, सब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। इसीलिए महाराज, पहले अपने आप को देखो कि किसके लिए हम योग्य हैं, उसके अनुसार हम साधना करें। किसी ने कहा कि देखो, ये जो कंप्यूटर साइंस है ना, उसमें बड़ा पैसा है, तो मैं भी अपने बच्चे को कंप्यूटर में डालना चाहता हूं। और वो बच्चा कौन है? उसको, उसकी जो अकल है वो सोल्ड आउट, दिमाग का एकदम दुश्मन है। उसको पूछो 2 और 2 कितने? आप ही बता दो ना, आपको तो आता ही है। 5। हाँ, एक जगह मैंने बढ़िया जोक पढ़ा, ये जोक किसी पुस्तक में पढ़ा, और ये सरदारों की पुस्तक थी जोक की, खुशवंत सिंह की, उसमें पढ़ा मैंने। उसमें लिखा हुआ था, एक सरदार ने अपने बच्चे को पूछा कि बेटा 15 और 15 कितना? तो उसने बताया पिताजी 15 और 15 25। बोले बहुत बढ़िया, ले लो बेटा, उसको एक चॉकलेट दे दो। तो दूसरे ने देखा कि अरे इसने गलत कहा, 15 और 15 25, और आपने इसको चॉकलेट दे दी। बोले नहीं, कल से ठीक है, कल इसने कहा था 15 और 15 20। तो धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना आनंद? ऐसी जिसकी बुद्धि है वो क्या कंप्यूटर साइंस में जाएगा? इसीलिए पहले ये देख ले कि हम कर्मयोग के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध कर ले, और फिर कर्म संन्यास अपने आप आ जाएगा। इसीलिए संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। जो लोग ये समझते नहीं, एक दूसरी बात बताया आपको, जो ना समझने के कारण कैसे दुखी होते हैं। हमको किसी ने पूछा था उस दिन, स्वामी जी हम अहमदाबाद में थे, स्वामी जी हम आपके पास आकर के आपके आश्रम में रहना चाहते। हमने कहा मेरे पास भी मत आओ, मेरे घर में भी मत आओ, क्योंकि मेरे आश्रम का साइज है 10 बाय 10, उसमें मैं किसी को नहीं आने देता हूं, कोई जरूरत नहीं आने की। पूछना यही पूछ लो, वहां मत आओ, वहां मुझे परेशान मत करना। बोले नहीं नहीं, हम आकर के आपकी सेवा करेंगे। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, रियली सेवा करना चाहते हो, हमसे दूर रहो, बहुत बड़ी सेवा हो। आश्रमों में जाकर के हम रहने से हमारी साधना होगी, ये गलत फहमी है।
जहां रखा है प्रभु ने वही रहो। एक दूसरा उदाहरण दो इसके बारे में। एक हमारी एनआरआई अम्मा है वॉशिंगटन डीसी, वो आई थी वहां से छुट्टी लेकर के कि वेदांत का अध्ययन करेगी, और उसको हमने बताया देखो ये कोर्स मैं नहीं लेने वाला हूं। तो बड़ी दुखी होगी, अब मैं क्या करूं। हमने कहा दुखी होने की कोई बात नहीं, हमारे सब लेक्चर कैसेट में, कैसेट ले जाओ, सुनो, मौज रहो। उसने वैसा किया। और एक हमने उसको बात बताई, देखो अम्मा, आश्रम में जाने का धंधा विचार मन से निकाल डालो, अपने घर को आश्रम बनाओ। और उस अम्मा ने उन शब्दों को 100% स्वीकार किया। अब वो अंग्रेज बोलने वाली, हिंदी बिंदी कुछ आती नहीं खास से, लेकिन जो वहां सत्संग करती है वॉशिंगटन डीसी में, उसके सत्संग में रोज 50-60 लोग आते हैं। वॉशिंगटन में, अमेरिका में 50-60 माने यहां का 50,000 का क्राउड। हमको याद है एक जगह हम गए लेक्चर के लिए और लोग आए थे, तो वहां लेक्चर के बाद स्वामी जी इतनी बड़ी भीड़ हमने आज तक कभी देखी नहीं। कितने लोग थे? 21 लोग। 21 लोग आने के बाद इतनी बड़ी भीड़। तो देखो अपने हृदय में पहले ज्ञान के प्राप्ति की क्षमता प्राप्त करते हैं, और वो होती है अपने कर्मयोग के द्वारा। भगवान ने जहां रखा है वहां रहो, अपने मन को शुद्ध करना है, यही एक अपने जीवन का लक्ष्य है। दूसरों को नहीं सुधारना है, दूसरे जैसे बढ़िया है। दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्त मुनि। जिसने कर्मयोग के द्वारा अपने आप को मननशील बनाया है वो है मुनि। देखो, चिंतन और चिंता दो बातें। जब हमारा मन अनेकता में बिजी रहता है, उलझ जाता है, तब उसको कहते हैं चिंता। और वही हमारा मन जब एक में लगा रहता है तब उसको कहते हैं चिंतन। तो योग युक्त मुनि, जिसने कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, परमात्मा को कर्म अर्पण करके एकाग्र किया है, उसी में मनन करने की क्षमता है। तो ऐसा जो योग युक्त मुनि है उसके बारे में भगवान बताते हैं, योग युक्त मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अधिगच्छति माने पहचानता है। जो धातु का अर्थ गति के रूप में होता है उसको ज्ञान के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अधिगच्छति माने पहचानता है, प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति ने कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसमें मनन क्रिया की जिज्ञासा जागृत हो गई है, ऐसा ही व्यक्ति तत्व का चिंतन कर सकता है, और ऐसा ही व्यक्ति तत्व क्या है ये समझ सकता है। ध्यान से सुनना। एक बार कहाँ की बात है, हम ईशावास्योपनिषद ले रहे थे, और उस ईशावास्योपनिषद में 2-3 मंत्र आते हैं जहां तत्व का प्रतिपादन है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अब ये तत्व के चिंतन के मंत्र है। तो हमने तत्व का चिंतन शुरू कर दिया, और वो सब होने के बाद एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आज का जरा भारी ही था। क्या भारी था? बोले आज का प्रवचन बड़ा भारी था, बड़ी नींद आ रही थी। बता रही आप क्या बता रहे थे? हमने कहा प्रभु तत्व के जैसा हल्का कुछ और नहीं है। सबसे हल्की बात कोई है तो परमात्मा है, भारी नहीं है। भारी है जगत। लेकिन उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि यदि हम तत्व के चिंतन के अधिकारी न होवे, और यदि हमको तत्व का चिंतन सुनने का प्रसंग आया तो ऐसे लगता है कि स्वामी जी कल का आपका लेक्चर जमा था, आज का नहीं जमा। क्योंकि जो लेक्चर है वो आइसक्रीम है ना, कभी जमता है कभी नहीं जमता। इसीलिए जब तक हम मननशील नहीं होते, मननशील होना माने अपने हृदय में तत्व को लेकर के स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत हो गई।
और ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, उसको तत्व क्या है समझ में आता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण दो आपको इसके बारे में। हमारे केनोपनिषद में तत्व का प्रतिपादन इस प्रकार से आता है, दो प्रकार से बताएंगे हम। एक बार आता है कि अन्य देवता विदितात् अथ अविदितात् अधि, परमात्मा तत्व ज्ञात और अज्ञात इनसे भिन्न है। इतना बता करके गुरु महाराज चुप हो गए। अब ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है, लेकिन परमात्मा तत्व क्या है ये नहीं बताया। और यदि विद्यार्थी प्रयत्न करे, क्या मैं उसको देख सकता हूं? बोले सुनो बेटा, न तत्र चक्षुर्गच्छति, तो इंद्रियों का व्यापार मत करो, न वाग गच्छति, कर्मेंद्रियों का व्यापार मत करो, न मनः, मन के द्वारा तत्वों को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, न विद्मः, हमने भी उसको नहीं जाना है। तो फिर हम आपके पास क्या फालतू आ गए? ये आप डिसाइड करो, हमको नहीं मालूम। और फिर कहते हैं कि इसके बारे में कैसे पढ़ाना है विद्यार्थियों को, यथा एतद् अनुशिष्यात्, शिष्य को कैसे बताना है ये भी हमको मालूम नहीं है। तो फिर हम करें क्या? बोले जो बात हमारे गुरु ने हमको बताई है वो हम आपको बताएंगे। क्या आपके गुरु ने बताया? हमारे गुरु ने बताया कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। अब विचार करते रहो, चिंतन करते रहो। पर जिसकी चिंतन करने की क्षमता नहीं होगी वो क्या कहेगा, ठीक है अलग से अलग है, अभी बहुत हो गया, आज के लिए बहुत हो गया स्वामी जी, आपका प्रवचन बड़ा अच्छा रहा, अभी बहुत थक गए हैं, चलो घूमने जाते। कितने बार साधक लोग आकर के, जो हमारा सिद्धवाड़ी में हमने ब्रह्म सूत्र लिया था, तो उस समय 2-4 लोग और भी विद्यार्थियों के साथ, स्वामी जी हम आ जाए, आ जाओ। और वहां हम दिन में 4 क्लास लेते थे, एक क्लास 1.5 घंटे की, क्योंकि 555 सूत्र हमको 20 लेक्चर में पूरे करने, इतना ही हमारे पास टाइम था। तो सुबह से शाम तक के उसी एक तत्व के चिंतन में लगे रहे। हमने कहा कोई भी हमको आकर के मिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, मौन। और ये 5 दिन निकलने के बाद जो हमारे साथ आए थे कि स्वामी जी हम भी आ जाओ, आने के बाद स्वामी जी हमने आपकी इस रूप को कभी नहीं देखा था और कभी नहीं देखना चाहते। हम तो ऐसा चाहते आप हमेशा की तरह हा हूं करते रहो, वही बढ़िया है, ये ब्रह्मसूत्र फिर से कभी मत लेना। देखो, ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, कंटिन्यूअसली तत्व के चिंतन में मन को एकाग्र रखने के लिए ये अहरे गहरे नत्थु खहरे का काम नहीं है। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण को कर्मयोग के माध्यम से पवित्र करें, फिर अपने हृदय में भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को, चित्त को एकाग्र करें, और फिर जाकर के भगवान क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, हम जीव क्या है, ये सब बातें फिर धीरे धीरे समझ में आती है। नहीं तो डायरेक्टली भगवान आप तो कहते हैं कर्मयोग भी करो, कर्म संन्यास भी करो, तो मुझे तो कर्म संन्यास ही अच्छा लगता है। ये कोई मार्केट में जाकर के मुझे तो ये पैंट अच्छी लगती है, वो पैंट अच्छी नहीं लगती, ऐसे थोड़ी है। तो पहले देखो हम किस लिए योग्य हैं। और ऐसे जो साधक उच्च कोटि के हैं उनका वर्णन अब 7वें श्लोक में बताते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 6वें श्लोक में भगवान ने बताया था योग युक्त मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अब ये योग युक्त कौन है, इसका वर्णन अब ये 7वें श्लोक में कहते हैं।
कौन योग युक्त है? जो परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन है। पहली बात, योग युक्त विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही योगी है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? इसको जानने के लिए पहले ये समझ ले अंतःकरण में अशुद्धि क्या है। जो वस्तु स्वाभाविक नहीं होती उसका तिरस्कार करना, ये हम जगत में देखते हैं। उदाहरण के लिए, ये माताएं जब भी कहीं जाती है तो उनके कंधे पर होल्डॉल होता है, उसको कहते हैं पर्स, होता है होल्डॉल। पहली बार जहां गई, पहला काम क्या है? अपने उस पर्स को हटा करके रख दो। क्यों? कि कंधे पर बड़ा बोझा था और इतने सालों से उसी कंधे पर सर को लेके चल रहे हैं, थक करके उसको भी उतार कर रख दो। कभी हमारे मन में विचार आता है क्या कि सर को कंधे से उतार के रख दे? उसका बोझा नहीं होता। क्यों? कि वो स्वाभाविक है। अब ये सिद्धांत समझ में आ गया। अब हमारे अंतःकरण में, मन में यदि इच्छा या वृत्तियां या कामना स्वाभाविक होती तो उस कामनाओं को निकालने का हम कभी प्रयत्न करते क्या? नहीं करते ना। हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, माने क्या? हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि उन कामनाओं के कारण हम परेशान हैं। जैसे पर्स के कारण हम परेशान होते हैं तो पर्स को निकाल देते हैं, उसी प्रकार से कामना के कारण परेशान है तो कामना को निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? कामना को पूरी करके। माने अपने अंतःकरण में कामना का होना, यही है अशुद्धि। देखो, इसीलिए द्वितीय अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण में बताया था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जहां हमारे अंतःकरण से सभी मनोगतान कामान, सभी जितनी भी अंतःकरण में कामनाएं हैं, उनको यदि निकाल दिया तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसीलिए योग युक्तो विशुद्धात्मा, जिस अंतःकरण में एक भी कामना है वो अशुद्ध है। तो हमने यदि कर्मयोग किया है तो उसका फल क्या होना चाहिए? उसका एक ही फल है, अब हमारे हृदय में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के एक भी कामना न उठे। और ये तब होगा जब हमने अपने अंतःकरण में कामना यही रोग है, इसको समझा है। देखो, कामना को निकालने का एक ही तरीका हम लोगों को मालूम है। कामनाओं को पूरा करो, कामना निकल जाती है। लेकिन हम जो भूल जाते हैं, उसको निकाल दो 2 मिनट के लिए, फिर जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, उसको नली के अंदर में डाल दो, जब तक ये नली रहेगी तब तक ये सीधी रहेगी। जहां नली उठाई, फिर से अपना एंटीना ऊपर आ गया। उसी प्रकार से कोई भी एक कामना अपने मन में ले लो। मुझे बचपन में मुझे याद है, मुझे मार्बल बड़े अच्छे लगते थे खेलने के लिए। कई लोगों को मार्बल अच्छे लगते हैं। तो बचपन में जो मार्बल और मिले कामना थी। अब बड़े हो गए, लेकिन मार्बल अभी वैसा का वैसा बैठा हुआ है। पहले खेलने के लिए मार्बल चाहिए और फ्लोरिंग के लिए मार्बल चाहिए। देखो, कामना खत्म नहीं हुई। चाहे कामना एक वस्तु के लिए हो, वही कामना सभी जगह में जाती है। जैसे बिजली एक ही है, सभी बल्बों में से वही बिजली जा रही है, उसी प्रकार से कामना नाम की वस्तु एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। वही कामना भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए होती है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारी कामनाएं अनेक है। कामना अनेक नहीं होती, कामना एक ही होती है, उसके विषय अलग अलग होते हैं। और ये कामना क्यों होती है? इसके 2-3 कारण है। एक कारण, जिस वस्तु को हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं, उसी के बारे में हमारे मन में कामना होती है। इसीलिए हमको अपनी कामना कभी नहीं होती।
हमको कामना होती है दूसरे की या दूसरे वस्तु की। तो जब तक हमारे अंतःकरण में इस जगत के वस्तुओं के प्रति महात्म्य बना हुआ है, जब तक हमने अपने आप को परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया है, तब तक के अंतःकरण में कामना का तूफान चलता रहेगा और तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। और अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं हुआ तो हमने कर्मयोग किया ही नहीं। ये सिद्धांत पर तुलसीदास जी महाराज बड़े सरल शब्दों में बताते हैं कि धर्मते विरति। यदि हमने धर्म माने कर्मयोग का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का होना स्वाभाविक है। तो योग युक्त विशुद्धात्मा का तात्पर्य क्या हुआ? जिसके हृदय में वैराग्य का साम्राज्य आ गया है, उसका ही अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इस दुनिया में सबसे अमीर यदि कोई होगा कि जिसके हृदय में संतोष है, जिसके हृदय में कंटेंटमेंट है। संतोष का होना माने कामना का अभाव। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा। अपने अंतःकरण में जब तक के कामना का प्रभाव रहेगा तब तक हमको शांति नहीं रहेगी, परेशानी ही परेशानी बनती रहेगी। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। ध्यान के लिए बैठने के पहले ये एक ही संकल्प लेना। कौन सा? कि जब ध्यान से उठ जाएंगे तो आलू की सब्जी बनाएंगे। एक संकल्प काफी। कुछ संकल्प को लेकर के बैठ लो। या महात्मा लोग होंगे तो ऐसा संकल्प ले लो कि ये ध्यान के उठने के बाद आज घर की साफ सफाई मैं करूंगा। करता कोई नहीं, मुझे मालूम है। संकल्प है, उदाहरण है। और ये संकल्प लेकर के ध्यान के लिए बैठो तो पहला संकल्प लेने वाली माता विचार करेगी, अरे आज तो आलू है नहीं घर में, और पूरा ध्यान आलू पर जाएगा क्योंकि उस एक संकल्प ने हमको डिस्टर्ब कर दिया है। और यदि महात्माओं ने संकल्प लिया है, अब संकल्प आपने ध्यान के बाद मैं जरा साफ सफाई करूंगा, और फिर शुरू होगा साफ सफाई। कहां से शुरू करूं? बाथरूम से शुरू करूं, बेडरूम से शुरू करूं? लेकिन इसने इतने घर में गंदगी क्यों बना के रखी है? कितने बार बताया है खामो खाम का सामान इकट्ठा मत करो, लेकिन मानती ही नहीं। माने तो वो पत्नी काहे की है। और क्या हो रहा है? मेडिटेशन। यदि एक संकल्प को लेकर के हम इतने परेशान होते हैं, और जिसके अंतःकरण में संकल्पों का वल्क्यानो इरप्ट हो रहा है, उसकी स्थिति देखो कैसी भयानक होती है। इसीलिए योग युक्तो विशुद्धात्मा। और अपने अंतःकरण के ये संकल्प विकल्प का त्याग करने के लिए दूसरी स्थिति है विजितात्मा। विजितात्मा माने जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया है। अपने मन पर नियंत्रण करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका है जब हम जगत में सबके साथ व्यवहार करते हैं तब मन में नियंत्रण करना है। ये एक ही मन में इच्छा होवे। कैसा मन में नियंत्रण करें? किसी के भी साथ व्यवहार करते समय उलझना नहीं हमको। हम कई बार लोगों के साथ उलझ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया, अरे भैया हाँ कह के छूट जाओ ना। इसके बारे में मैंने एक लड़की से एक बात समझी। बड़ी स्मार्ट लड़की थी। उनके घर हम गए और जाने के बाद 8-10 लोग थे बैठे हुए, हमारे साथ भी आए, उनके यहाँ के भी। उसने कहा कि अच्छा मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर टेकिंग टी? यस। तो बोले बताओ आप कितनी चीनी लोगे, आप कितनी चीनी लोगे, आप कितनी चीनी लोगे? मैं अंदर से डाल के लाती हूँ। और उसने सबका सुन लिया वेटर के जैसा, और कप लेके आए, बोले देखो इसी लाइन से ले लेना, या आप आपकी चीनी वाली है। और सबको दे दिया, पी लिया सब लोगों ने। और बाद में मुझे कहती, स्वामी जी आपको बात बताऊं क्या, मैंने सभी कपों में केवल एक ही चम्मच चीनी डाली। उनको लगा, किसको लगा 2 डाली है, किसी को लगा 1.5 डाली है, किसको लगा आधी डाली है, लेकिन डाली थी एक ही चम्मच। देखो, तो ये हम कल्पना करते हैं केवल कि मुझे इतनी ही चाहिए, उतनी ही चाहिए। तो बोले ये चक्कर से बचाने के लिए मैंने ये नाटक किया है। अब कोई क्या बतावे ज्यादा है कि कम है, अपना काम तो हो गया ना, झंझट खत्म। विशुद्धात्मा, विजितात्मा
अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए, जैसे उस लड़की ने ये टेक्निक अपनाई थी। किसी के साथ झगड़ा नहीं, अचार को दे इतना ही, दो उतना ही, एक उतना ही, आधा उतना ही, दो उतना ही जितना देना है। किसी के साथ उलझो मत। किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ, ये बात मैंने एक दूसरी अम्मा से सीखी, वो हमसे सब काम करवा लेती है, उसको कुछ बता दो वो कुछ नहीं करती। और एक बार जब मैंने उसको पकड़ लिया तो हमने कहा अब हमने तुम्हारा टेक्निक पकड़ लिया। तो वो टेक्निक क्या, उसको कहो ना कि अम्मा फिर आप भी वहां खाने के लिए आ जाना। अच्छा समझो मैं आ जाऊंगी, और गारंटी से वो नहीं आएगी। और फिर वहां फोन आएगा, स्वामी जी मैं आना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो नहीं आ पाई। मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, उस दिन से मैंने सीख लिया है किसी के साथ उलझो मत, जो करना है वही करो। देखो अपने आप मन शांत रहेगा। दूसरी बात, हम उलझते हैं अपने आप से, अपने आप से भी कभी नहीं उलझना। अपने आप से हम दो प्रकार से उलझते हैं, या तो हम अपने सफलता की नशा को नहीं सह सकते, या तो हम अपने आप में जो ग्लानि है उस ग्लानि के कारण अपने आप को डोरमैट बना देते। अभी अभी की बात है, एक लड़की के जीवन में बड़ी परेशानियां, तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा उस लड़की है यहाँ तो मेरे पास ले आओ, तो ले आए। तो मैंने उसको कहा कि देखो बेटा एक बात समझ लो, तुम पढ़ी लिखी हो और इस जगत में तुमको जीना है तो हीन दीन बनकर के जियो मत, काटो मत किसी को, लेकिन आवश्यकता पड़े तो फुटकारने की क्षमता रखो, नहीं तो ये दुनिया तुमको रगड़ देगी। और फिर उसने अपने घर की परेशानी बताई कि बोले स्वामी जी हमारा शादी होकर 4-5 साल हो गए, 4 से 3 साल का बच्चा है, और हमारी सास, हमारी ससुर और हमारे पति हमको इतना परेशान कर हम तंग आ गए, इसीलिए हम घर से अलग हो गए, हमारे माता पिता को बुलाया और हम वहीं रहते हैं। हमने कहा तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी करी है, मत करो ऐसा, फिर जाओ घर में, निकलना है तो उनको निकाल दो, तुम मत निकलो। ऐसे डरपोकी से काम नहीं चलता। तब देखो कैसा आदमी का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। व्यक्ति जब अनावश्यक अत्याचार स्वीकार करता है तब वो साधक नहीं है। अपने अस्मिता को जागृत रख करके हमको साधना करनी है। इसीलिए विजितात्मा अपने सफलता का अभिमान भी ना होवे और अपने जीवन में ऐसा हीन दीन भाव होकर के कोई भी आकर के चपट लगा के चला जाए, कोई फर्नीचर है क्या? विजितात्मा अपने मन पर पूर्ण रूप से एकदम नियंत्रण रखे। ऐसा जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वही व्यक्ति दूसरों के ऊपर में कंट्रोल ला सकता है। जिसका अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं है, दूसरे के मन को क्या नियंत्रण में लाएगा? इसीलिए योग युक्त वो है जो विशुद्ध आत्मा, योग युक्त वो है जो विजित आत्मा। और तीसरी बात आती है योग युक्त जो वो है जो जितेंद्रिया। जितेंद्रिया माने वो जितेंद्र मत समझ लेना। एक हिंदी सिनेमा का एक्टर था ना जितेंद्र, हमारे पंजाबी बंधुओं में जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर बना देते हैं, तो जितेंद्र को जितेंद्र कह देते हैं। तो ये जितेंद्रिय का तात्पर्य क्या है और जीवन में जितेंद्रिय होना माने क्या है, ये बड़ा सुंदर विषय है, महत्व का विषय है, उसको हम कर लेंगे। अभी यहाँ कुछ उनको अनाउंसमेंट करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।